वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि मैं इस चैनल पे आपको सारी प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ। एनफेट की सारी गाइडेंस, सारी अपडेटेड चीज़ें आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। तो इस चैनल पे बने रहना। एंड जैसा कि मैंने आपको बायोलॉजी की जितने भी सिलेबस जो भी कुछ रहने वाला है वो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री की सारी सिलेबस को क्लियर कर देने वाली हूँ। सारा आज हम केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि क्या ही केमिस्ट्री का क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एनफेट में 11 भी आता है और 12th भी आते हैं, मतलब 10+2 लेवल इनका होता है एग्जाम में। और इनसे 11 से भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं और 12 से भी होते हैं, जस्ट लाइक नीट। तो बट नॉट लाइक नीट, इतनी टफनेस नहीं होती है एग्जाम में। एग्जाम इज वॉज इजी टू मॉडरेट लेवल, यस। तो इसलिए यहाँ पे जो सिलेबस है, मैं केमिस्ट्री का 11th एंड 12th दोनों आपको बताने वाली हूँ जो भी कुछ है। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं वीडियो को। ओके, फर्स्ट है आपका क्लास 11th का जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। यस, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आएगा। इसमें आपको देखो डिलीटेड वाले चैप्टर्स नहीं लिखे हुए हैं, क्योंकि डिलीटेड पार्ट जो है वो अब नहीं आता है। एक्चुअल में कहते हैं कि एनफेट में न्यू एनसीईआरटी आती है ना, ओल्ड एनसीईआरटी नहीं आते हैं और वो डिलीटेड चैप्टर्स नहीं आते हैं। बट मैं भी अपने जो लॉन्च किया हुआ है सीरीज, मेरा जो चल रहा है अभी 8 PM पे, वो जो होने वाला है उसमें मैं आपको डिलीटेड भी करवाने वाली हूँ और जो आ रहे हैं वो भी करवाने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि इस बार जो 2025 में जिन्होंने भी एनफेट का पेपर दिया हुआ है उन्हें पता होगा कि बहुत सारे चैप्टर्स जो थे डिलीटेड थे, जैसा कि मैं आपको अभी बताऊंगी। बट उसमें से भी क्वेश्चंस आए हुए थे, वो मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको प्रूफ के साइड से दिखाऊंगी भी। ठीक है, कि बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे थे जो डिलीटेड थे, बट वहां से भी क्वेश्चंस आए थे इस बार। इसीलिए मैं अपने जो सीरीज चल रही है उसमें मैं आपको डिलीटेड चैप्टर्स की भी क्वेश्चंस वगैरह और कॉन्सेप्ट वगैरह बिल्ड करवा रही हूँ। अगर आपने 2026 में प्रेपरेशन करनी है और आपको एनफिट का 2026 की सीट चाहिए, गांधीनगर, दिल्ली, कोई भी कॉलेज, कोई भी कैंपस, आप बिल्कुल इस फ्री सीरीज में आ सकते हो। सीरीज प्रॉपर फ्री है, यूट्यूब पे चलने वाली है और टेलीग्राम पे आप अगर आपने ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। और जितनी भी नोट्स मेरी रहेंगी क्लासेस में, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए होंगे, वो प्रॉपर आपकी फ्री पीडीएफ भी आपके टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसमें देखो सारी की सारी जो भी लिखे हुए हैं वो एक प्रॉपर डिलीटेड नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, जो 12th का या 11th का उनका बच्चों का सिलेबस रहता है ना स्कूल का, वो लिखा हुआ है, वही आता है सीयूईटी में या एनफेट में। बट डिलीटेड भी मैं करवा रही हूँ, तो डिलीटेड के लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, चलो फिर सेकंड है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैं ये कहूंगी कि इट्स अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है इनके लिए। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे बेसिक से क्वेश्चन से पूछते हैं। ठीक है, फिर आएगा क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट इन periodicity इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, एंड देन फोर्थ चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आएगा केमिकल थर्मोडाइनेमिक्स, यस थर्मोडाइनेमिक्स से भी क्वेश्चंस आए थे देखो। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स भी इंपॉर्टेंट है। एंड देन इक्विलिब्रियम एंड रिडॉक्स रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन। तो ये आपके 9 चैप्टर्स हैं, 9 यूनिट्स हैं जो क्लास 11th की हैं। और ये आपको इनफेक्ट के एग्जाम में आएंगी ही आएंगी, ये जरूर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं इनके चैप्टर्स के अंदर की चीजें, तो आप इसे पॉज करके वीडियो को पढ़ लेना। और तो मैं इसकी पीडीएफ भी अपलोड करने वाली हूँ टेलीग्राम पे, तो आप वहां से भी देख लेना। ठीक है, मैं ये सब पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, उसकी कोई ज़रूरत अभी है नहीं। आपने ये सारी चीज़ें आपकी बुक में भी होंगी। ठीक है, वो आप पढ़ोगे जब चैप्टर तो आपको समझ में आएगा। ओके देन, सो नाउ हम 12th को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपने अभी 11th की केमिस्ट्री को देखा कि कौन कौन से चैप्टर्स थे जो आ रहे थे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि थर्मोडाइनेमिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सारे कुछ चैप्टर्स थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और उससे क्वेश्चन ज़्यादातर बेसिक क्वेश्चंस आते थे एनफेट एग्जाम में। ठीक है, और यहाँ 12th में क्या है आप देख लो ज़रा। उसमें तो 9 यूनिट्स थी, है ना। यहाँ पर देखो 10 यूनिट्स हैं, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये तो बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना, पेरियोडिक टेबल एंड डीएनएफ ब्लॉक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी क्वेश्चन आते हैं।
और इनकी जो आप देख रहे हो ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एनाल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन, ये सारे के सारे नेम रिएक्शन इनके जितने भी हैं, जितने टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शन है, वो तो बिल्कुल ही मत छोड़ के जाना। उसमें से आपका पक्का 100% गारंटी आई गिव इट टू यू कि यहाँ से प्रॉपर आपको 1 से 2 क्वेश्चंस दिख जाएंगे जो नेम रिएक्शन, प्रॉपर नेम रिएक्शन पे बेस्ड होंगे। तो अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से नहीं भी की होगी ना एट द टाइम ऑफ एग्जाम, मतलब एग्जाम के 1-2 मंथ पहले भी अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी अच्छे से प्रिपेयर नहीं होगी, तो भी ये नेम रिएक्शन को छोड़ के मत जाना, नेम रिएक्शन तो करके ही जाना, ठीक है? और इस बार भी एग्जाम में अगर आपने पेपर नहीं देखा है, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, वहां पे भी देख लेना, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है आई थिंक, तो वहां से भी आप देख लेना, ठीक है? सीनियर वगैरह ने डाल रखा है कहीं, तो आप वहां से देख लेना कि यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपको सबसे पहले पेपर को एनालाइज करना आना चाहिए, है ना, कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ-कहाँ से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे हूँ बताने के लिए, ठीक है? मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊँगी। देन अमाइन्स, हाँ, ये हेलो अल्केन के ही चैप्टर्स, इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही चैप्टर्स हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया, यहाँ के भी नेम रिएक्शंस होते हैं। देन बायोमोलिक्यूल, यस, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। बायोमोलिक्यूल से भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखो आए थे और आते हैं, तो इन्हें आप प्लीज 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 मत स्किप करके जाना। केमिस्ट्री की मुझे लगता है 12th पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th पार्ट में आपके पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ये सारे चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अनदर वन थर्मोडाइनेमिक्स, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और 12th की मुझे लगता है आपको कोई भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको सारा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, और अगर आपको प्रिपरेशन करने में थोड़ी-सी भी प्रॉब्लम हो रही है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी फ्री सीरीज़ लॉन्च कर चुके हैं इस चैनल पर, और सारी की सारी आपको यहाँ पे फ्री कंटेंट मिलने वाला है। कोई भी पेड नहीं रहेगा, ना ही वो टेलीग्राम पे, ना ही वो यूट्यूब पे, ठीक है? ये प्रॉपर फ्री रहने वाला, और ये सिर्फ अभी ही नहीं, ये प्रॉपर आपके 2026 में जब आप एग्जाम दोगे, ठीक है, एनफेट का, तब तक के लिए फ्री है। मतलब आप कभी भी ये मत सोचना कि अभी फ्री है और बाद में पैसे लगेंगे, नहीं, ये प्रॉपर फ्री रहने वाला है। मैं आपको सारी की सारी चीजें आपको कवर अप करवाऊंगी यहाँ पर, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। और अगर अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हो तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, ठीक है? सारी चीजें आपको वहां पे नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। Okay then, tata, bye bye.